द्वादशी का पारायण खूब बढ़िया चकाचक हुआ है, तो फिर जय बोलने में फिर कंजूसी कैसे? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए बड़े भाव से उधर बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। कहते हैं जीव को समस्त चिंताओं का प्रशमन करना चाहिए और अहिर्निश मुस्कुराते रहना चाहिए। तो ये भाव हमारे मन में बना रहे, और सुख तो किसी को भी नहीं है। कोई कहे कि कोई पैसे वाला सुखी है, मुझे लगता है शायद नहीं है, क्योंकि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोहि जानियो जब राम नाम धन हो। धनी तो वास्तव में वही है जिसके पास राम नाम रूपी बैलेंस भी है और सांसारिक बैलेंस भी है। ये बात ठीक है कि अर्थ के बगैर संसार नहीं है, लेकिन प्रभु नाम का बैलेंस भी होना चाहिए। और ये बैलेंस इसको कोई चोर ठग नहीं लगता है, इसको कोई चोर ठग नहीं लेता है। ये ऐसा बैलेंस है, और इसको किसी तिजोरी में रखवाली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो फक्कड़ों का परम धन है। ऐसे श्री राधा माधव का नाम स्मरण हमारे मन में बना रहे, तो श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण के लिए, भगवान के लिए हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण वयम नमः, हे भगवान आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वैसे भी यहाँ पर जो भगवान कृष्ण का जो नाम लिया है वो भागवत के प्रधान देव हैं, वो भागवत के देव हैं। श्री कृष्ण प्रणाम किया, नमन किया है, और आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी का बंधन किया है। सुखदेव स्वामी की वंदना की है, जिन श्री सुखदेव स्वामी का जन्म हुआ, और जन्म लेते ही जिन्होंने कोपिन भी नहीं पहनी और सीधे वन की ओर चल दिए, और पीछे पीछे पिताजी जा रहे हैं। लौटा कर लाने की जिनमें सामर्थ्य नहीं है। तर्वोपनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतो अस्मि। जब जा रहे थे लौटा कर लाने के लिए, पुत्र पुत्र कह करके जा रहे थे आदमी श्री सुखदेव स्वामी को लाने के लिए, परंतु लौटाकर नहीं ला पाए। स्वयं कौन? महर्षि वेदव्यास। ऐसे महान विद्वान जिन्होंने श्रीमद् भागवत की संरचना को पूर्ण किया, भागवत को बनाया, वो सुखदेव स्वामी के पिताजी श्री व्यास जी महाराज। और जब जा रहे थे तो सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी नग्न, और सुखदेव स्वामी वहां होकर के निकल रहे थे, तो उन स्त्रियों ने सुखदेव का दर्शन किया और नग्न अवस्था में स्नान करती रही। ओह परम धन है, ये तो परम वितरागी संत हैं। आज तो दर्शन हो गए। आगे जा रहे थे, और वहां से जब आगे बढ़े तो जब बाबा महर्षि वेदव्यास जी निकल रहे थे, तो उन स्त्रियों ने एकदम से कहा, युवतियों ने कहा, बाबा आप हमें क्षमा करना, हम आपको देख नहीं पाए, बस अभी वस्त्र पहन लेते हैं। और वस्त्र धारण करने लगी, और एकदम से राजा कहते हैं श्री ठाकुर जी की ऐसी महती कृपा उन युवतियों पर। उन्होंने जब ये कहा कि हम आपको देख नहीं पाए, तो स्वयं महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, बेटियों मैं तो आपके दादा परदादा जैसी उम्र का हूं, मेरे लिए तो भले ही वस्त्र पहनो ना पहनो कोई ऐसी बात नहीं है, पर मेरा युवा पुत्र आपकी आंखों के सामने से अभी निकल करके गया है, तो मैं एक बार भी संकोच नहीं आया,
मुझ बूढ़े महात्मा को देख करके तुम्हें संकोच आ रहा है, लज्जा आ रही है, और मेरा युवा बेटा आपकी आंखों के सामने से निकल के गया है, तुम्हें एक बार भी संकोच नहीं लगा। उस समय मेरे राष्ट्र के महान मनीषी को बड़ा उपदेश सुनने को मिला है। उन युवतियों के द्वारा जो नग्न स्नान कर रही थी, उन्होंने कहा, दादा आप नहीं जानते हो सुखदेव स्वामी को, शायद मैं नहीं जानता, मेरे पुत्र हैं वो। बोले ये कदापि नहीं हो सकता, जिन्हें आप अपना पुत्र कह रहे हो, पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र की तन्मयता में जिन्हें आप अपना पुत्र कह रहे हो, हमें तो प्रतीत होता है कि वो कभी आपके पिता रहे हो। आप नहीं, वो आपके कभी पिता रहे हो। और बाबा वो तो अलक्ष्य लिंगन है, अवधूत जिनकी वृत्ति हो, कौन है कौन नहीं है, कौन स्त्री कौन पुरुष, उन्हें कोई भान नहीं है। वो है सुखदेव स्वामी। हमारा जीवन धन्य हो गया उनके दर्शन पा के। और बाबा हमें लगता है आप अनभिज्ञ हैं, वो आपके पुत्र हो ही नहीं सकते। महर्षि वेदव्यास तो आश्चर्यचकित हो गए, मेरे ही पुत्र को ये बेटियां कहती हैं कि आपके पुत्र हो ही नहीं सकते, मन नहीं माना। आगे बढ़े हैं, साए साए करके वृक्ष हैं, लता पताएं झकझोर ऐसे हो रही हैं। बाबा कहते हैं, अरे तरु, अरे वृक्षों, आप क्या कहना चाहते हो, मुझे क्या बताना चाहते हो। उस समय प्रकृति ने भी इशारा कर दिया है, वृक्षों ने भी कह दिया है, तरवो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतो अस्महि, मुनिमानतो अस्महि। ये मुनियों के परम मुनि हैं। महाराज आप उनको लौटा कर नहीं ला सकते हैं। जब वृक्षों से ये जवाब मिला है तो महर्षि वेदव्यास लौट कर जा रहे हैं। मेरी सामर्थ्य नहीं है ऐसे वितरागी पुत्र को लौटा कर लाने की, ऐसे वितरागी संत को लौटा कर लाने की। एक पिता को कितना गर्व हुआ होगा, एक पिता को कितना आश्चर्य हुआ होगा कि मेरा पुत्र मेरे विचारों से कई गुना उच्च श्रृंखला पर है। मैंने वेद और वेदांत का संपूर्ण अध्ययन किया और सारी दुनिया के लिए सभी ग्रंथों को बनाया, उपनिषदों को बनाया, लेकिन मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने सुखदेव को लौटा कर ला पाऊं। और दुखी मन से आए हैं और आकर के श्रीमद् भागवत के निरूपण का भाव उन्हें मिला, परम सौभाग्य मिला है। उधर नेमसारण तीर्थ के लिए प्रणाम किया है। कहते हैं सुखदेव जी का बंधन किया है। सज्जनों, जिस प्रकार से इस पवित्र भूमि पर हम बैठे हैं, ये एक परम पावन पवित्र भूमि है। श्री शुक्र तीर्थ की ये भूमि, शुक्रताल धाम, गंगा का पावन पुलिन, और यहाँ बैठ करके भागवत श्रवण करने का जो पुण्य फल है वो कई गुना बढ़ करके मिलेगा, कई गुना भागवत सुनने का फल। ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए परम एकांत में जो स्थल है वो है नेमिसारण तीर्थ, चक्र तीर्थ जिसे कहते हैं। वहां सभी संत जन बैठे हैं और बैठे हैं उनकी मंडली के मध्य में आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ है। सुखदेव बाबा, श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। और सूत जी महाराज जब आए हैं तो सूत जी महाराज को देख करके और सब एकदम से उनका अभिवादन करने लगे हैं। परम युवा सूत जी महाराज पहुंचे हैं। उनका ऐसा व्यवहार देखा और व्यवहार देख करके विचार बदल गया है। व्यवहार से विचार बदलता है। एकदम से दोनों हाथ जोड़ लिए हैं और सभी संतों के लिए प्रणाम किया है। महाराज
मैं तो बालक हूं आपके सामने, और आप मेरा इतना अभिवादन कर रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं, आखिर क्यों? संत जन कहते हैं, सूत जी आप उम्र में छोटे हो तो क्या है, हमारे शास्त्र कुछ अलग ही कहते हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा और आयु वृद्धा स्थिते बचा, ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश किंकरा शिष्य किंकरा। महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा ततेव च। तीसरे जो बड़े होते हैं वो आयु में जो बड़े होते हैं वो बड़े होते हैं। प्रणाम तो हम सबको कर सकते हैं, धनवान है, अरे बड़े आदमी है भैया, इनको प्रणाम करिए, धनवान है। कोई बलवान है, बोले बड़े बलवान है भाई, इनका अभिवादन करिए, सत्कार करिए, प्रणाम करिए। लेकिन जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। इसलिए महाराज आप ज्ञान में इतने बड़े हैं, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान आपकी आभा है। और मनुष्य के हृदय में जो अंधकार बैठा हुआ है उसे निकालने में आप सामर्थ हैं, सामर्थवान हैं। महाराज ज्यादा इधर उधर की बातें हम करना नहीं चाहते हैं। कृष्ण प्राप्तिम कर्म शाश्वत साधना, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम, साधनम तद्वाधुना, साधनम तद्वाधुना। तो कृष्ण प्राप्ति का कोई भी सरल सा सहज सा कोई साधन अगर हो, ऐसा कोई सरल सा रास्ता हो तो आप बता दें हमें, जिससे हम सहजता से पहुंच जाएं। अब शुक्रता लाने के लिए जब आए तो गूगल से पूछा, व्यक्तियों से पूछा, भैया सरल सा रास्ता बता दो जिससे सरलता से पहुंच जाएं, कोई अवरोधकता ना हो, कोई परेशानी ना हो। कहीं कोई जाता है तो रास्ता तो पूछता है ना, पहले लोगों से पूछते थे, अभी आजकल गूगल से पूछने लगे हैं। अब गूगल भी लोगों ने ही बनाया है। तो सरल सा मार्ग पूछा तो मनीष जी कहते हैं, प्रभु कभी भी जीवन में याद रखिए, किसी संत से मिलन हो जाए, किसी संत से मिलना हो जाए, एक ही बात पूछना कि भगवत मिलन होगा कि नहीं होगा, परमात्मा से हमारा मिलना होगा कि नहीं होगा, बस। और हमारी वजह से संतों का जो कीमती समय है वो बर्बाद ना जाए, हमारी वजह से संतों का जो इतना कीमती समय है वो बिल्कुल भी बर्बाद ना जाए। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि संसार के लोगों को भगवान की प्राप्ति कैसे हो और प्राप्ति भी कैसे सरल हो, कोई सरल सा मार्ग बता दीजिए जिससे संसार के लोगों को भगवत प्राप्ति हो जाए।
नहीं कश्यति क्षणमपि जातु तिष्ठत्य तिष्ठत्य कर्म कृता कार्ये तु हावस कर्म गुणैः स्वभावाविकैः प्रलय। एक बड़ी चिंता का विषय है। व्यक्ति चिंता ज्यादा करता है और चिंतन कम करता है, सोचता ज्यादा है, सोचता ज्यादा है। और ये ऐसा वायरल है, इसकी चपेट में कभी कभी हम सब आ जाते हैं। चिंता रूपी वायरल ये सबको ग्रसता है। तो नहीं कश्यति क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृता कार्येत हावस कर्म गुणैः स्वाभाविकैः प्रलयः। लेकिन ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति कहेंगे, मानव का सबसे बड़ा पागलपन कहेंगे कि वो सोचता ज्यादा है, यानी चिंता ज्यादा करता है और चिंतन कम करता है। अगर वो चिंतन करने लग जाए तो चिंताओं का प्रशमन हो जाता है, चिंताएं दूर हो जाती है। तो हमें चिंतन करना चाहिए। लेकिन ये मन बड़ा विचित्र है, ये लगता नहीं है। सूजी कहते हैं चिंता मिटेगी और चिंतन बढ़ेगा, और ये सब हमें मिलता है श्रीमद् भागवत के आश्रय से। ये सब हमें मिलता है श्रीमद् भागवत के आश्रय से कि एव भिन्नमये जातो सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। लेकिन कभी कभी ये श्रीमद् भागवत का आश्रय देवताओं को भी नहीं मिलता है। देवता लोग भी इसके लिए तरसते हैं, देवता लोग भी तरसते हैं। और एक बार ऐसा हुआ, देवता लोगों को श्रीमद् भागवत का आश्रय नहीं मिला और देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की, और ब्रह्मा जी ने तुला मंगाई, तराजू मंगाई, सभी वेद के सभी जो उपनिषद थे उन सबको रखा एक पलड़े में, और एक में श्रीमद् भागवत को रखा है। और जिस पलड़े में श्रीमद् भागवत जी है ना, उस पलड़े को झुका हुआ पाया है, उठा हुआ पाया है। अब जिसमें वजन ज्यादा होगा वही झुकेगा। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया ये साक्षात भगवान का श्री विग्रह स्वरूप है, श्रीमद् भागवताक्षो अप्रत्यक्षः श्री कृष्ण एव ही। इसलिए तुम अभक्त हो, अभक्तांश विज्ञायन तदो सकथामृतं श्रीमद् भागवती वार्ताः सुराणामपि दुर्लभः। श्रीमद् भागवती वार्ता यानी भागवत की कथा आपके लिए दुर्लभ है। और जो जीव एक बार भागवत को सुन लेते हैं, भागवत का आश्रय ले लेते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो श्रीमद्भागवताख्य अप्रत्यक्षः श्री कृष्ण एव ही। भागवत तो साक्षात भगवान का श्री विग्रह स्वरूप है, और भागवत सुनने के लिए 5 बातों का होना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले
भागवत की कथा के लिए एक सुंदर से स्थान का होना बड़ा जरूरी होता है। सुंदर सा स्थान हो जहां कोई बाहर की आवाज का विक्षेप ना होता हो, क्योंकि बाहर की आवाज का विक्षेप श्रोता वक्ता दोनों को ही होता है। कोई भी बाहर की आवाज ना आती हो। और दूसरी बात है भागवत का गान। भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए, भागवत को सुंदर शब्दों में सुनाया जाए। तीसरी बात है भागवत का ज्ञान, उसे ज्ञान पूर्वक सुना जाए। चौथी बात है भागवत का ध्यान, उसे एकाग्र मन से सुना जाए, यानी मन जो है हमारा भागवत में लग जाए, हमारा मन भागवत में लग जाए। और पांचवी बात है भागवत में आपके कान, यानी आपके कानों का जो कनेक्शन है वो श्रीमद् भागवत से जुड़ जाए। क्या कहा, क्या सुना है। और इस प्रकार से सुनी जाने वाली जो भागवत है वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है, हमारे जीवन को बदल देती है। अब सनत कुमार तो ऐसे संत हैं, यहां पर भागवत का जब वर्णन आया तो सनत कुमारों का वर्णन आया, और सनत कुमारों के बारे में जब बताया तो सनत कुमार ऐसे महात्मा जो कभी कहीं जाते नहीं। और दूसरे महात्मा का नाम आया, देवर्षि नारद का नाम आया कि महाराज देवर्षि नारद ऐसे महात्मा जो कभी कहीं जाने से रुकते नहीं, कोई बुलाए या ना बुलाए उन्हें जाना। कई लोगों को आदत होती है, कई लोगों को कोई बुलाए या ना बुलाए उन्हें जाना ही जाना। लेकिन एक बात जीवन में जरूर याद रखिए, भागवत में कहीं कोई निमंत्रण आए या ना आए, सांसारिक किसी कार्य में आप जाओ या ना जाओ वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन भागवत का कहीं से भी अगर आपको सुनने को भी मिले कि भागवत हो रही है और आप किसी विशेष कार्य में अगर नहीं हैं तो प्रयास करिए कि आप वहां जरूर जाएं, निश्चित रूप से जाएं। वहां निमंत्रण की आकांक्षा ना करें, हमें बुलाया नहीं हम क्यों जाएं, नहीं। भागवत तो ऐसा महान ग्रंथ है, यहाँ हमें जाना ही चाहिए। और यहाँ जाने से हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की उपलब्धि होती है। तो देवर्षि नारद को ये बात बड़ी ही घर कर गई कि आपको ये श्रीमद् भागवत सहजता से नहीं मिलने वाली है। सो देवर्षि चल दिए देवलोक से और धराधाम पर आए हैं। कथम ब्रह्मन दीनमुखः क्वचित् चिंता क्वतिश्च चिंतातुरो त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्यागमनं तव। और जैसे ही देवर्षि नारद आए, अब देवर्षि नारद सब जगह गए, सब जगह गए, सभी तीर्थों में गए, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वरम, कोई भी तीर्थ शायद वंचित रहा हो जहां नहीं गए हो, सब जगह गए, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। और जैसे ही श्री धाम वृंदावन में आए, उनसे पूछा महाराज आपका आगमन का कारण क्या है। देवर्षि बोले मैं अपने मन की शांति के लिए आया हूं, मुझे शांति चाहिए, आत्मीयता से मुझे शांति कहां मिलेगी। कैसा भाव है।
अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। ना पश्य कुतिश्चरम मन संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरे बधिता धुना। महाराज मेरे मन को कहीं भी संतोष नहीं मिला। और कलयुग का जो मित्र है अधर्म। अच्छा, कलयुग का मित्र क्या है? इस कलयुग का जो मित्र है वो है अधर्म। अधर्मी लोगों से और अधर्म से मित्रता है लोगों की। कैसा भाव दिया है, कैसा भाव दिया है। क्योंकि लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं और सच बोलने में थोड़ा जोर बनता है, जोर पड़ता है। झूठ ज्यादा बोलते हैं। देवर्षि नारद से पूछा गया, महाराज आप इन्हीं सब बातों से दुखी हो? बोल बिल्कुल इन्हीं से दुखी हूं। और लोग बड़ा झूठ बोलने लगे हैं। हमारे माता पिता का आदर समाप्त हो रहा है, बुजुर्गों का सम्मान समाप्त हो रहा है। मेरा मन दुखी है। और संसार की प्राय 99% बातों से नारद जी दुखी थे। 1% जो आशा का प्रतिबिंब था, आत्म शांति का जो द्योतक है, उसकी खोज में निकले हुए हैं। कहा मैं बड़ा दुखी हूं और दुखी मन से आया हूं। मेरे दुखी मन को शांति चाहिए। कलिना धर्म मित्रेण धरये धरये बाधिता धुना। लोगों की मित्रता अधर्म से हो गई है और अधर्मी लोगों से हो गई है। धर्म के बारे में जिनके मन में तनिक भी जिज्ञासा नहीं है। मैं सोचता हूं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। और जैसे ही जा रहे थे ना वृंदावन धाम में, तो एक युवती माता जी बैठी है, साजो श्रृंगार, और 2 वृद्ध पुरुष उनकी आंखों के सामने अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं। और देवर्षि नारद जी को देखो, देवर्षि नारद से पूछो है, बाबा तनिक रुक जाओ, हमारे ये जो बच्चे हैं इनके बारे में भी कुछ बताओ, क्या हो गया? ये कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। ये घोरो कलो प्रायो जीवार सुताम गतः क्लेश कांत शोधनम शोधनम किम परायणम। ये कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए हैं और मूर्छा अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। महाराज इनके लिए कोई उपाय बताइए। कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए हैं। और देवर्षि नारद ने जाकर के उनके कान के पास में जाकर के कुछ बोला है, मैंने गीता जी का पाठ सुनाया है। और जैसे गीता जी को सुनाया तो थोड़ी देर के लिए उनके तन में कुछ जागृति हुई, कुछ आंखें टिमटिमाने लगी। और जैसे ही गीता जी का पाठ विराम हुआ, पुनः उसी अचेतावस्था में आ जाते हैं। देवर्षि चलने लगे, माता जी पकड़ के बैठ रही हैं, बाबा थोड़ा सा आराम तो मिला, लेकिन पुनः उसी स्थिति में चले गए। ये तो प्रतीत होता है कि कोई ऐसी औषधि आपके पास में जरूर है जो मेरे इन दोनों बच्चों को इस अचेतावस्था से दूर कर सकती है।
वो औषधि है भवरोग औषधि। आप ही दे सकते। देवर्षि बोले मैया अभी हमारे पास में वो औषधि है नहीं, और मैं थोड़ा पहाड़ों की कंदरा की ओर जाना चाहूंगा कि वो औषधि वहीं मिल सकती है, और यहाँ तो मिलेगी नहीं। यानी इशारा करना चाह रहे थे कि मैं गंगा के पावन पुलिन में जाना चाहूंगा, और श्री हरिद्वार की ओर उन्होंने प्रस्थान कर लिया है। अब हरिद्वार से आगे भी जाना है, लेकिन हरिद्वार जो है ना वो मध्य स्थल है, संतों का निवास, पूज्य श्री व्यास जी का निवास बद्रीनाथ धाम में है। और वृंदावन से जितनी दूरी हरिद्वार की है, वृंदावन से जितनी दूरी हरिद्वार की है, जस्ट उतनी ही दूरी बद्रीनाथ धाम की है। बिल्कुल मध्य में है हरिद्वार। आए हैं तो गीता पाठेर मोर मोह, गीता पाठेर मोर मोह, सत्कर्म सूचकों ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद् भागवताला सतगीत सुकादेवी। तो भक्ति और ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा और भक्ति के कष्ट की निवृत्ति ये कैसे हो? उधर जैसे ही हरिद्वार धाम में पहुंचे हैं, बोलिए श्री हरिद्वार धाम की जय। वहां पर सनत कुमारों से मिलन हो जाता है, और सनत कुमारों से निवेदन किया है दास ने, और जैसे निवेदन किया, महाराज इस दास की इच्छा है, और ये गंगा का पावन तट है और पावन पुलिन है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो मुझे मार्गदर्शन मिलेगा, और मेरे जीवन का जो कष्ट है वो निश्चित दूर होगा। सनत कुमारों ने कहा हमारे द्वारा आपको क्या दिया जा सकता है? बोले आपके द्वारा श्रीमद् भागवत का आश्रय दिया जा सकता है, मुझे भागवत का आश्रय चाहिए। अब दोनों का विधान बना है, देवर्षि एक जगह कभी ठहरते नहीं, और सनत कुमार कभी दूसरी जगह जाते नहीं, दोनों का मिलन हुआ है। ये भगवत कृपा है, ये भगवत कृपा है। और ऐसी महती कृपा तो गोविंद की विशेष कृपा से ही होती है। और दोनों का जो मिलन हुआ है, और यहां पर भागवत का शुभारंभ हो रहा, और जैसे शुभारंभ किया, देवर्षि नारद परीक्षित बने हैं, श्रोता बने हैं, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चार भैया, एक नहीं 4 भाई बैठे व्यासपीठ पर, और कथा का रसपान कराने के लिए। और देखा कि ये तो श्रोता अकेले राम जी, तो गड़बड़ हो गया। अकेले राम जी बैठे हैं, क्या किया जाए? अकेले आसन डाल लिया, बैठ गए। बाबा आपको मालूम है कि सामूहिक भजन और सामूहिक भोजन का मतलब क्या होता है? देवर्षि बोले आनंद ज्यादा आता है। सामूहिक भजन हो और सामूहिक भोजन हो तो उसमें आनंद कुछ अधिक ही आता है। अकेला कोई प्रसादी पाए और पंगत में बैठ के पाए तो कितना आनंद आता है। और भजन का भी यही प्रभाव है।
कीर्तन अगर अकेला अकेला करे उसमें देखो, और 4, 6, 10 लोगों के साथ में बैठ के करे उसमें देखो, तो एक आनंद की अनुभूति होती है हृदय में। तो नारद जी बोले अब इसका मतलब क्या है? बोले इसके 2 मतलब हैं, 2 मायने हैं कि अगर कोई कथा कराते हैं तो वो कभी अकेले नहीं बैठते हैं, अपनी पत्नी को साथ में लेके जरूर बैठते हैं। तो नारद जी बोले हम तो पक्कड़ बाबा हैं, हमारे तो आगे पीछे कुछ है नहीं, हम पत्नी कहां से लाएं? बोले पत्नी नहीं है तो अड़ोसी पड़ोसी सब भाई बंधु सब होते हैं। बोले बात भी कायदे की है, पर जिसको आवश्यकता है, जिसको जरूरत है वही आता है। एकदम से याद आया, हाँ मुझे याद आ गया, हाँ मुझे याद आ गया। तो एकदम से मन में भाव लिए हैं, और मन में भाव जो लिए आकर के अब 3 आसन और लगा दिए हैं, 3 आसन और लगा दिए। और जब आसन लगाए तो हरिद्वार से वृंदावन की ओर मुंह किया है। देवर्षि नारद ने हरिद्वार से और वृंदावन की ओर मुख कर लिया है, और मैया जोर से आवाज लगाई है। क्या आवाज लगाई है? ओ मैया भक्ति, अपने दोनों लाला ज्ञान और वैराग्य को लेके चली आओ, चली आओ। किसी ने पूछ लिया देवर्षि नारद ने ऐसे ऐसे क्यों बोला? बोले वो ब्रज में होके आए थे, और ब्रज में हेला दे में तो ऐसे ही बोले, कोई बुलाना होए तो भाई ऐसे ही बोले। अभी यहाँ कोई किसी को बुलाएगा तो बड़े धीरे से कहेगा इधर इधर आना, थोड़ा इधर आइए, थोड़ा दूर होगा तो ऐसे सारा करेंगे, इधर आइए, ऐसे सारा करेंगे। और हमारे ब्रज में अगर कोई ऐसे दूर खड़ा हो और कोई बुलाना हो तो कैसे बुलावे? ब्रजवासी बात बात में मजाक करें, और ब्रजवासी बुलावे, बोले ब्रजवासियों के बोलने में हेला जैसा देते हैं। बोले ओ भैया, ओ भैया इधर आइयो। एक बार में सुन ले, 2 बार 4 बार कहने की जरूरत ही ना है, एक बार में। और देवर्षि बाबा ने ऐसे ही आवाज लगाई, ओ भक्ति मैया, तेरे दोनों जो बालक ज्ञान और वैराग्य हैं, दोनों को लेके चली आओ, तुम्हारे निमित्त में ये भागवत की कथा करा, चली आओ। हाँ, अब भक्ति ज्ञान और वैराग्य को निमंत्रण लगा है, आवाज लगी है, और वृंदावन आवाज पहुंची है। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। भैया आवाज तो हमने खूब लगाई, और हमारे आयोजन परिवार ने भी खूब लगाई, पर जिनको आना था वही आए, आवाज तो खूब लगाई। और बड़ी भगवान की असीम कृपा है। और इस आवाज लगाते लगाते आवाज जो है ना वो नेपाल में पहुंच गई, और नेपाल से हमारे परम स्नेही भ्राता अपने परिकर के सहित पहुंचे हैं। और मैं विशेष आग्रह करूंगा एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद जी से कि अपने 2 शब्द, क्योंकि ये बैरिस्टर के अलावा एक नेपाल में विद्वान ब्राह्मण भी हैं, और अपने शौक के लिए, अपनी खुशी के लिए इनको भी दैवी भागवत श्रीमद् भागवत का अध्ययन अध्यापन का बड़ा शौक है। और शौक के लिए कभी कभी समय होता है साल में एक आध बार श्री भगवती के चरणों में आश्रय भाव लेकर के ये बोलते हैं, बड़ा धारा प्रवाह संस्कृत का प्रभान करते हैं। और मैंने देखा, मैं विगत कई सालों से देखता हूँ, हमारी कथाएं तो प्रतिवर्ष कराते ही संकल्पित भाव से श्रीमद् भागवत का आश्रय लिए। तो मैं भ्राताश्री से कहूंगा बड़े भाव से कुछ 2 शब्द रसिक जनों की मनोभाव को लेकर के और अपने रखेंगे। भाव पुष्प समय व्यवस्था को समझते हुए हमारे भ्राताश्री, और उसके बाद श्री कथा का आश्रय हम लोग लेंगे। थोड़ा सा आश्रय भाव है, बड़े प्रेम और भाव और सौहार्द के साथ में ये आश्रय महाराज जी
ने जो कहा, इतना बढ़ा चढ़ा करके कह दिए कि मैं उलझ गया। मैं उस लायक नहीं कि श्रीमद् देवी भागवत की व्याख्या कर सकूं। सरस्वती भी इनकी व्याख्या करने में असमर्थ, ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनकी व्याख्या करने में असमर्थ। मैं एक अज्ञान बालक श्रीमद् देवी भागवत के बारे में क्या आख्यान कर सकता हूं। संसार में आप लोग सुने होंगे श्रीमद्, अभी हम लोग व्यास जी महाराज से श्रीमद् भागवत के कथा रसपान कर रहे हैं। मद का मतलब होता है उनके द्वारा, उस देवों के द्वारा जो आख्यान किया गया है। श्रीमद् भागवत कथा भगवान परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के मुखार वृंद से जिनकी रचना हुई, उनके द्वारा कहा गया वह श्रीमद् भागवत। उसी प्रकार श्रीमद् गीता, भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो कहा गया, उस ग्रंथ को के आगे में श्रीमद् कहा जाता है। और तीसरी श्रीमद् भगवती, भगवती भागवत जो है, श्रीमद् भागवती भागवत जो है वो प्रकृति स्वरूपा आदि शक्ति अम्बा के द्वारा उनके मुखार वृंद से जिनकी रचना हुई, उनका आख्यान किया गया, व्याख्यान किया गया, श्रीमद् देवी भागवत। तो मद शब्द जिसके आगे में लगा हुआ, और किसी ग्रंथ में, ये तीन के सिवा और किसी ग्रंथ में मद नहीं सुने। तो मैं मिथिला के वासी, जनकपुर के वासी, जगदम्बा जगत जननी जानकी जी के जो क्रीड़ा स्थल है, जन्म स्थल है, वहां के वासी हूं। और श्रीमद् भागवत, मानव को दो चीज का हमेशा आश्रय लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत जो अभी हम लोग आश्रय ले चुके हैं, ले रहे हैं, और श्रीमद् देवी भागवत। क्यों? इस संसार में दो ही हैं। मां भगवती कही बोली हैं कि ये जो कृष्ण है वह मैं ही हूं, और मैं हूं वो कृष्ण। हम लोग राधा राधा कहते हैं, वास्तव में श्री कृष्ण चंद्र महाराज जो परब्रह्म परमेश्वर हैं, उनको, उनकी शक्ति मां राधा है, जो आदि शक्ति है। उनके बिना ये एक कदम भी, एक इंच भी नहीं चल सकते। श्रीमद् देवी भागवत कथा में ये राधा रानी मां जगदम्बा की वर्णन है। इन्होंने, एक समय की बात है, व्यास जी महाराज ये जो श्रीमद् देवी भागवत की कथा भगवती मां जगदम्बा के द्वारा आधा श्लोक में लिखा गया, अर्ध श्लोक, सर्वं खल्लु मेवाहं नान्यदसि सनातनम। कब लिखा गया, कब कहा गया? प्रलय हो चुका था, पूरा सागर चारों तरफ जला ही जल, उसमें एक बटस्य पुत्र पुतेश्यानम, एक बर के पत्ते पर भगवान बाल मुकुंद जी, जिनकी हम लोग अभी कथा सुन रहे हैं, जो परब्रह्म परमेश्वर हैं,
वो बाल्यावस्था में पड़े हुए हैं वट के पत्ते पर। उनके मन में आया कि संसार के रचनाकार कौन है, संसार को बनाने वाले कौन हैं, संसार को किसने बनाया, हमें किसने जन्म दिया, हमारी रचना करने वाली कौन है, मेरी मां कौन है, मेरा जन्मदाता कौन है। आकाशवाणी होती है, सर्वं खल्वित्मेवाहं नान्यदसि सनातनम। हर कण कण में मैं ही हूं, हर कण कण में मैं ही हूं। सबको जन्म, सर्वम खल्वित मेवाहम, सबको जन्म देने वाली भी मैं ही हूं, सबको पालन करने वाली भी मैं ही हूं, सबको संहार करने वाली भी मैं ही हूं। नान्यदसि सनातनम, सनातन से और कोई नहीं है मेरे सिवा। भगवान बाल मुकुंद जी को अर्थ ज्ञान हुआ, पूरा समझ नहीं पाए। फिर प्रार्थना करते हैं, मां यह आधा श्लोक को पूरा कर दे। प्रार्थना करते हैं, देखते क्या है, आकाश से एक बहुत सुंदर हजारों सूरज की रोशनी प्रकाश वाले रथ, जिसमें हजारों मणियां लगी हुई हैं, हजारों सूरज का तेज है, जिसमें वो पधारा है। नीचे से अवतरण हो रहे हैं, ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर अवतरित हो रही है। उस पर चतुर्भुजी मां राधा रानी विराजमान। धीरे 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 ये राधा मात्र ब्रज में नहीं, ये राधा मात्र वृंदावन में नहीं, ये राधा मात्र बरसाने में नहीं, ये राधा आदि शक्ति परब्रह्म परमेश्वरी मां जगदम्बा, जो जगत की अंबा है, जगदम्बा, जगत अंबा, जगदम्बा, जो सारे संसार की मां है, सारे संसार की जननी है, वो जगत जननी मां राधा है। आज आप लोग जो कृष्ण के नाम ले रहे हैं, उनमें राधा विद्यमान है। हमारे व्यास जी में राधा विद्यमान है, हम लोगों में राधा विद्यमान है, तब हम लोग हैं, हम लोग का अस्तित्व है। क्या? जब हम में शक्ति होगी तब हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। आप में शक्ति है तो आप आंख के पलक को ऊपर से नीचे कर सकती हैं। यदि आप शक्तिहीन हो जाएं तो आप एक पुतले के समान रह जाएंगे। तो जगत जननी जगदम्बा सब में व्याप्त है। वो मां जो राधा के नाम से प्रसिद्ध है, दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है, विश्वम्भरी के नाम से प्रसिद्ध है, आदि शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है, वो जगत जननी जाननी की है। मैंने श्रीमद् भागवत कथा का जो श्रवण किया, मैंने महाराज जी से जो श्रवण किया, तो मैंने पाया, देखिए मैं रिसर्च भी करता हूं, मैंने देखा कि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत में क्या अंतर है। मैंने पाया कि नहीं, जो श्रीमद् देवी भागवत है, जो श्रीमद् देवी भागवत है, वही श्रीमद् भागवत भी है। श्रीमद् भागवत के अधिष्ठात्री देवी मां जगदम्बा राधा है, और श्रीमद् देवी भागवत के अधिष्ठात्री देवी मां राधा है। मैंने तो यह सोचा था कि नहीं 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 नहीं, श्रीमद् भागवत से बड़ा श्रीमद् देवी भागवत है।
लेकिन मैंने जब इस पर रिसर्च किया, मैंने इस पर किया, देखा, तो मैंने पाया कि श्री कृष्ण जो परब्रह्म परमेश्वर हैं, श्री राधा जो परब्रह्म परमेश्वरी हैं, उन्होंने ही कहा है। मैं आ रहा हूं, आप लोगों के सामने निवेदन कर रहा हूं, मैं आज और कल रहूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि श्रीमद् देवी भागवत का कुछ इनसे समय लेकर के, इनसे निवेदन करके कुछ सुना दूं, और फिर मैं परसों प्रस्थान करूंगा, क्योंकि मेरी वहाँ क्या कहते हैं सर्वोच्च अदालत काठमांडू में मेरा बहस है। भाग्य के मैं हीन हूं कि ऐसे पुण्य तिथि पर, ऐसे पुण्य स्थान पर, ऐसे महान विद्वान के द्वारा जो यहाँ वाचन किया जा रहा है श्रीमद् भागवत, तो कथा को पूर्ण रूप से मैं सुन नहीं सकता। तो ये भाग्य की बात है। आप लोग भाग्य की बड़ी तेज हैं। भाग्य का उदय इन्होंने जो कहा, वह मैं उससे पीछे हो जाता हूं। क्या? क्योंकि कर्म क्षेत्र एक ऐसा हो गया है कि नहीं जाऊं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं कहने का तात्पर्य ये था कि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत की जो कथा आप लोग सुनेंगे, तो उसमें कोई भिन्नता नहीं पाएंगे। उसे पाएंगे कि वही कृष्ण और वही राधा का आख्यान उसमें किया गया है। तो वहां बाल मुकुंद जी पड़े हुए हैं बर के पेड़ पपीते पर। धीरे धीरे आकाश से सैकड़ों सूर्य से प्रकाशित वह विमान नीचे आता है। आने के बाद वहां कहते हैं भगवान श्री कृष्ण महाराज बाल मुकुंद के रूप में, हिमा मुझे क्या आज्ञा है, मेरी क्या आज्ञा है, क्या मैं कोई सेवा है तो आप बताइए। सृष्टि कुर्वः, सृष्टि कुर्वः, सृष्टि कुर्वः, 3 शब्द निकला। सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की पालन करो और सृष्टि को समाप्त करो। ये 3 चीज वहां पर हुआ। ब्रह्म शुद्ध हो जाते हैं कि कैसे करूं, मैं तो बाल्य रूप में हूं, कैसे करूं। मां की कृपा होती है, राधा रानी की कृपा होती है, और तुरंत वह युवा अवस्था में आ जाते हैं। और उनमें से 3 तो तेज निकलता है। एक ब्रह्मा के रूप में, एक विष्णु, एक महेश। 3 रूप में विभक्त हो जाते हैं। और वो माता जो है जगदम्बा, वो कहती हैं कि तुम तीनों इस पर बैठ जाओ, तुम तीनों इस पर बैठ जाओ। और वो तीनों उस विमान पर बैठ जाते हैं। विमान बहुत तीव्र गति से ऊपर की ओर चला जाता है। जाते जाते विमान ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं। वहां पर देखते हैं ब्रह्मा तो यहां है, ब्रह्मा इस विमान में है बैठे हुए। वहां पर क्या देख रहे हैं कि दूसरा जो ब्रह्मा है वह सृष्टि की रचना में लगे हुए हैं। ब्रह्मा को लगा कि मैं ब्रह्मा हूं, तो फिर दूसरा ब्रह्मा यहां पर कौन आ गया। कुछ देर में देखते हैं कि नहीं, वहां पर तो हजारों के हजारों ब्रह्मा हैं। विमान वहां से विष्णु लोक को चला। वहां क्या देखते हैं कि क्षीर सागर में लक्ष्मी के साथ में विष्णु विराजमान है, योग निद्रा में पड़े हुए हैं। विष्णु तो इस विमान पर बैठे हुए हैं। विष्णु का आश्चर्य लगा कि मैं यहां हूं तो फिर वो कौन है। फिर क्या देखते हैं, हजारों के हजार क्षीर सागर लगे हुए हैं, पड़ा हुआ है, हजारों के हजार विष्णु हैं।
विमान फिर कैलाश की ओर चला। कैलाश की ओर जाता है तो देखते हैं वही विभूतिधारी भगवान शिव शंकर कैलाश में से निकल रहे हैं, त्रिशूल धारण किए हुए, डमरू बजाते हुए। शंकर तो यहां बैठे हुए, फिर वो कौन है? फिर कुछ देर के बाद बोलते कि हजारों कैलाश है, हजारों शंकर वहां पर बैठे हुए। पर आश्चर्य हुआ इन लोगों को, इनकी लोगों की अब ये शुद्ध बुद्धि जो है वो समाप्त हो चुकी कि भाई मैं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व है, मैं कौन हूं। वह त्रिदेव को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, मैं कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं कृष्ण की बात कर रहा हूं। कृष्ण पर ब्रह्म परमेश्वर है। मैं विष्णु की बात कर रहा हूं, ब्रह्मा की बात कर रहा हूं और शंकर की बात कर रहा हूं। कृष्ण की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था जो ब्रह्म संसार में या त्रिभुवन में एक ही है, वो ब्रह्म साक्षात श्री कृष्ण महाराज। और प्रकृति में ही मैया राधा जो संसार की रचना करने वाले हैं, जो ब्रह्मा को रचना करने वाली है, विष्णु की रचना करने वाली है, शंकर की रचना करने वाली है। कोई कहते हैं कि विष्णु के अवतारी कृष्ण है, तो मैं कहता हूं नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। कृष्ण के अवतारी, कृष्ण के अंश विष्णु हैं, विष्णु के अंश कृष्ण हो नहीं सकते। यह हमारी और आपकी भूल है, जो कि हम लोग कहते हैं कि नहीं, विष्णु का अंश कृष्ण है, विष्णु का अवतार कृष्ण है। नहीं, कृष्ण का अंश विष्णु है, कृष्ण का अंश ब्रह्मा है, कृष्ण के अंश शंकर है। प्रमाण के साथ में कहता हूं। तो हजारों हजार देखे भगवान शंकर को उन्होंने। फिर विमान वहां से चलता गया, देख रहे हैं कि बहुत हजारों लाखों मणि जड़ित एक स्थान आया, बहुत सुंदर सा स्थान आया। स्थान, वो स्थान पर देखते हैं कि बस 16 वर्ष की युवतियां जो मात्र पीतांबरी धारण की हुई हैं, हाथ में खड्ग और तलवार ली हुई है। गेट पर पहरेदार भी स्त्रियां हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो जिस पर आरूढ़ थे, जिस विमान पर, वह विमान धीरे 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 वहां अवतरित हो रहे हैं। वहां तीनों के तीनों जो देव थे वह स्त्री रूप धारण कर लिए, स्त्री बन गए अपने आप में। जो पुरुष थे वो स्त्री हो गए। वहां पर एक भी पुरुष नहीं है। मैं आपसे लोगों से निवेदन करूंगा कि संसार में यदि पुरुष है तो एक ही पुरुष है, वो श्री कृष्ण चंद्र जी हैं। नहीं तो इसके सिवा संसार में कोई पुरुष है ही नहीं। संसार में सब शक्ति के रूप, शक्ति के अधीन रहने वाले सब स्त्रियां हैं। हम लोग नर और मादा। संसार में भगवती जो रचना की है हम लोगों को संसार के पढ़ाने के लिए, वो उस नर और मादा के रूप में। नहीं तो संसार में स्त्री नाम की, जो पुरुष नाम का चीज, एक ही पुरुष, वह ब्रह्म परमेश्वर है। और स्त्रियां वह आदि शक्ति, आदि भवानी का जितनी भी स्त्रियां हैं, जितने भी प्राणी हैं, वह सब उन्हीं के अंश हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जब वहां पहुंचे तो वो लोग तीनों भी स्त्री बन गए। वो लोग देखते क्या है, वो चारों तरफ से घिरा हुआ, चारों तरफ से सागरों से घिरा हुआ, बीच में एक द्वीप है, बहुत रमणीक द्वीप है। और उस रमणीक द्वीप के बीच में एक बहुत सुंदर सा पलंग लगा हुआ है। और उस पर वही भगवती जो विमान पर बैठी हुई थी, राधा रानी, विराजमान है। सभी देवताएं, तीनों देवताएं द्वार पर गए। द्वार पर जाने के बाद में द्वार पर रोक दिया।
तुम लोग कौन हो? मैं ब्रह्मा हूं। कहां के ब्रह्मा हो? यहां तो लाखों ब्रह्मा हैं। मैं विष्णु हूं। कहां के विष्णु हो? यहां तो करोड़ों करोड़ विष्णु हैं। कहां के शंकर हो? यहां तो करोड़ों करोड़ शंकर हैं। उनका आदेश हुआ है, मां का आदेश हुआ है, उन्होंने हमें रचा है, बुलाया है, हम लोग आए हैं यहां। ठीक, रुको। वो चाहते हैं और उनको आदि शक्ति पर ब्रह्म परमेश्वरी राधा रानी जी से जाकर कहती हैं कोई विष्णु आया है, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु आया है। विष्णु नहीं, कोई विष्णु आया है। अर्थात ब्रह्मांड में हजारों विष्णु हैं, ब्रह्मांड में हजारों ब्रह्मा हैं, ब्रह्मांड में हजारों शंकर हैं। कोई विष्णु आया है, कोई ब्रह्मा आया है, कोई शंकर आया है। तीनों के तीनों वहां पहुंचते हैं। वो देखते हैं विष्णु प्रार्थना करते हैं माता रानी से। विष्णु क्या देखते हैं कि उनके नख में, नख जो है ना, हाथ का जो नख है ना, नख में हजारों ब्रह्मांड हैं। इस नख में जैसे भगवान श्री कृष्ण नख पर गिरधर पर्वत को उठा लिए, वहां क्या देख रहे हैं वह विष्णु कि नख में हजारों ब्रह्मांड हैं, हजारों विष्णु हैं, हजारों शंकर हैं। हर चीज उसमें दिखाई दे रहा है, उनके नख में दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा स्तुति करना शुरू कर दिए, विष्णु स्तुति करना शुरू कर दिए, शंकर स्तुति करना शुरू कर दिए। मां, मैं समझ गया कि आप जगत के अब्बा हैं, हर कण कण में आपका वास है, हर चीज में आपका वास है, सबको जन्म देने वाली ही आप हैं। मुझे मेरे मन में जो शंका था वो शंका का निवारण हो चुका है। और उन्होंने, भगवान विष्णु ने स्तुति की। स्तुति करने के बाद में से भगवती में से, वो अंबा में से 3 ठो तेज निकलता है। 3 तेज निकलता है। हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे शंकर, इन तीनों तेज तुम लोगों की 3 ठो जो शक्तियां हैं, 3 ठो जो किरणें हैं, वो तुम लोगों के कार्य में सहायक होंगे। हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि की रचना करो। तो तुम में यदि विद्या नहीं होगी, तुम रचना कैसे करोगे? इसलिए तुम महासरस्वती लो। हे विष्णु, तुम सृष्टि के पालनकार बनोगे, पालनहार बनोगे। तो तुम में यदि लक्ष्मी रूपी शक्ति नहीं होगी, सामर्थ्य नहीं होगा, धन नहीं होगा, तो तुम कैसे पालन करोगे? इसलिए तुम महालक्ष्मी लो। हे शंकर, तुम महाकाल हो, तुम संसार के संहार कारक बनोगे, संहार कर्ता बनोगे। तो तुम में यदि शक्ति नहीं होगी तो तुम कैसे संहार करोगे? इसलिए तुम महाकाली लो। महाकाल को महाकाली मिला, विष्णु की महालक्ष्मी मिली, और ब्रह्मा को सरस्वती, महासरस्वती। और तीनों को कहा गया कि तुम लोग अब जा करके सृष्टि की रचना करो, सृष्टि का पालन करो, सृष्टि का संहार करो। जब जब तुम लोगों को किसी चीज की आवश्यकता होगी, तुम याद करोगे, मैं पहुंच जाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है, निवेदन करने का तात्पर्य यह है बंधुओं, कि ये जो शक्ति हैं, आप में शक्ति है तो आप चल रही हैं। आप किसी में विद्या रूपी शक्ति होती है, किसी में लक्ष्मी का शक्ति होती है, किसी में धन का शक्ति होती है, किसी में बल का शक्ति होती है। शक्तिवान शक्ति के बिना सब के सब निरर्थक। आप में शक्ति है, आप बैठे हुए कुर्सी पर, मुझ में शक्ति है, मैं बोल रहा हूं,
व्यास जी में शक्ति है, व्यास जी भाषण कर रहे हैं। शक्ति के बिना, माता के जो दृष्टि के बिना, माता के कृपा के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज हम लोग जो आप लोगों के सामने में बैठे हुए हैं, वह आदि शक्ति भवानी माता राधा रानी की कृपा से हम लोग कभी भी ये न भूलें कि हम में जो शक्ति है, वो शक्ति माता रानी का प्रादुर्भाव है, माता रानी का अंश है। हम अपने आप में, कोई कहा अहम ब्रह्मास्मि, रावण ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं, गलत किया। ब्रह्म एक ही हैं, वो ब्रह्म साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर श्री सच्चिदानंद रूप सत्यचित आनंद को देने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज और परब्रह्म परमेश्वरी मां आदिशक्ति भवानी राधा। तो जब तक हम लोगों के बीच में, हम लोगों के मन में राधा का वास नहीं होगी, हम लोग कृष्ण को पा नहीं सकेंगे। बोलिए राधा रानी की जय। राधा रटोगे तो कृष्ण तो पीछे पीछे आएंगे ही। तो भक्त जन आप लोगों के बीच में ये दो शब्द रखा, श्री महाराज जी के कृपा हुई, और फिर कुछ कल भी सुनाने के प्रयास करूंगा, परसों विदा करूंगा। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे।